ये कहानी 5000 साल पहले की है, जब प्राचीन मिस्र में एक जालिम राजा वहां के रहने वाले सभी जनजातियों को मारकर उस इलाके पर कब्जा करने आया था। और उसका सबसे बड़ा हथियार एक खूबसूरत और खतरनाक जादूगरनी थी। लेकिन उस राजा के मुकाबले में खड़ा होता है एक ऐसा योद्धा जो उन्हीं मजलूम जनजातियों में से एक था। पर क्या वह उस खूबसूरत जादूगरनी का सामना कर पाएगा? कहानी की शुरुआत में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जीत का जश्न मना रहा होता है। कहीं 100 साल पहले, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीलों में रहते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड का नामो निशान नहीं था। लेकिन उसी दौर में वहां पर एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमन। और उसने वहां के सारे कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमन की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही उसे बता देती थी। और मेमन उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता था। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो अब छुप छुप कर रहते थे। उन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमन से युद्ध नहीं करना चाहते थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी कसांड्रा के होते हुए वो कभी भी मेमन से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार, जिसका नाम फिरून था, वो अभी भी मेमन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 जाबाज योद्धाओं को बुलाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मथायुस होता है। असल में उनके पूरे कबीले को मेमन ने खत्म कर दिया था और यह आखिरी बचे हुए लोग थे। अब फिरौन उन्हें मेमन की जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। तो वह तीनों भी जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद मथायुस और उसके साथी मेमन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं जहां मेमन और जादूगरनी कसांड्रा रुके होते हैं। और वहां पहुंचकर वो जादूगरनी कसांड्रा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कसांड्रा को ढूंढ पाते, तभी अचानक मेमन के सिपाही उन पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे मथायुस तो बच जाता है, लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाते हैं, जिससे एक साथी तो वहीं मारा जाता है और दूसरा, जो कि मथायुस का भाई होता है, वो जख्मी हो जाता है, जिसे मेमन के सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ मथायुस किसी तरह जादूगरनी कसेंड्रा तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कसेंड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। और तभी वहां मेमन के सिपाही आ जाते हैं, तो मथायुस उनके साथ लड़ने लगता है। और तभी अचानक से मेमन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मेमन के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने पिता को मारकर मेमन से दोस्ती कर ली थी। तभी मेमन के सिपाही मथायुस के भाई को वहां लाते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमन मथायुस के भाई को उसके आंखों सामने ही मार देता है और अब वो मथायुस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी कसांड्रा उसे रोक लेती है और मथायुस को ना मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मथायुस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा और जो कुछ तुमने जीता है वो सभी चीजें तुमसे चली जाएंगी, क्योंकि जादूगरनी कसांड्रा ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथायुस उस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान है। इसलिए मेमन उसकी बात मान लेता है और वो मथायुस को ना मारकर उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को जमीन में कंधे तक दफना देता है। उसके सिपाही वहां पर उनको मारने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहां पर वो जहरीली चींटियां आ जाती हैं, जो कि इतने खतरनाक होती हैं कि एक इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। लेकिन इससे पहले मथायुस के साथ जो चोर मिट्टी के नीचे था, वो किसी तरह खुद को मिट्टी से आजाद करा लेता है और साथ ही वो मथायुस को भी मिट्टी से निकालने में मदद करता है, जिससे मथायुस की जान बच जाती है। अब मथायुस मेमन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेमन को देखते हैं, जो कसांड्रा से कहता है कि वह बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन कसांड्रा उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। जिस पर मेमन कहता है कि मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और सारी दुनिया जीत जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर जादूगरनी कसांड्रा कहती है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो मेमन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मथायुस और वो चोर अब मेनन के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बच्चा मथायुस से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर थे। लेकिन आखिरकार मथायुस उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल यह बच्चा यहीं का होता है, तो उसे यहाँ की हर एक जगह के बारे में सब कुछ पता होता है।
इसलिए वो उस बच्चे को मेमन के महल में ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान जाता है और मत्थायुस को महल के अंदर ले आता है, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहाँ पर बारूद बना रहा होता है। असल में यह बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो मेमन के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन यह बूढ़ा आदमी भी मेमन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। लेकिन मेमन चाहता है कि वो यह बारूद बनाए जिसे वह जंग में इस्तेमाल करेगा। तो मत्थायुस उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि मेमन इस वक्त कहाँ मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेमन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वह बच्चा मत्थायुस को उस जगह लेकर जाता है जहाँ मेमन अभ्यास कर रहा था। इसके बाद मत्थाई उस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद मत्थायुस उस ऊपर चढ़ जाता है और मेमन को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि मेमन के सिपाही उस बच्चे को उसका दिया हुआ कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेमन के पास ले आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है। तो मेमन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सजा है। इसलिए मत्थायुस ना चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेमन के सिपाही मत्थायुस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मत्थायुस वहां से भाग जाता है और फिर वह भागते भागते एक कमरे में चला जाता है जहां पर जादूगरनी कैसेंड्रा नहा रही होती है। तो मत्थायुस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमन के महल से बाहर ले आता है, क्योंकि मत्थायुस जानता था कि मेमन उसे बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेमन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वह उसे मार देगा। उसे मारने के बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मत्थायुस उस जादूगरनी को लेकर मौत की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब रात हो जाती है तो वो तीनों आराम करने के लिए एक जगह सो जाते हैं और तभी जादूगरनी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मत्थायुस उसे देख लेता है, जिससे वह उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागकर मेमन के पास जाना चाहती हो? तो जादूगरनी कहती है कि नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बनाकर रखा है। तो अब मत्थायुस उससे पूछता है कि आखिर उस रात तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी? जिस पर जादूगरनी उसे कहती है कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम मुझे मेमन के महल से आजाद करा लोगे। यह सुनकर मत्थायुस उस जादूगरनी को कहता है, तुम अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जादूगरनी निर्णय करती है कि अब वह मत्थायुस के साथ ही रुकेगी। फिर अगले दिन वह तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी मत्थायुस देखता है कि मेमन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। यह देखकर मत्थायुस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ता है। दरअसल मत्थायुस को मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए वह अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। और जैसे ही मत्थायुस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मेमन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। और इसका फायदा उठाकर मत्थायुस एक एक करके मेमन के सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन तभी मेमन के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वह जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर मत्थायुस भी उनके पीछे उस गुफा में चला जाता है और फिर अंदर आने के बाद मत्थायुस एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को मार देता है। यह सब देखकर मेमन का कमांडर डर के मारे अपना जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। तो मत्थायुस भी उसके पीछे बाहर आकर उसे मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक तीर मत्थायुस को मार देता है। दरअसल यह तीर मेमन ने उसे दिया होता है, जिसमें स्कॉर्पियन का पॉइजन लगा हुआ था, जिससे मत्थायुस की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात को वह मरने की कगार पर होता है, पर जादूगरनी कैसेंड्रा अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मत्थायुस की जान बच जाती है। अगले सुबह जब मत्थायुस उठता है तो उसे मेमन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है, तो वह उस पक्षी के जरिए मेमन को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं। मगर मेमन सबसे झूठ बोलता है कि मत्थायुस मर गया है, ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला ना टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार कैसेंड्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेमन उनसे झूठ बोलता है कि कैसेंड्रा महल में ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कैसेंड्रा की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला जो हमेशा से बुलंद रहा है वो टूट ना जाए। वहीं दूसरी तरफ मत्थायुस, कैसेंड्रा और वो चोर तीनों रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वह देखते हैं कि यह वही बूढ़ा आदमी होता है जो महल में मेमन के लिए बारूद बना रहा था, और अब वह बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। असल में वह बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मेमन को पता चल गया था कि उसने मत्थायुस की महल में मदद की थी
और अब वह कसांड्रा को वहां देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद यह चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं और अब आखिरकार उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है। मगर तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और वह उन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में लेकर जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग मेमन से छुपकर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है, जो मथायुस को पहले से ही जानता था, लेकिन यह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वहां उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कसांड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तो मथायुस उस कहता है कि जो भी जादूगरनी कसांड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वह मथायुस से लड़ने के लिए आगे आता है। अब मथायुस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मथायुस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायुस उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, न कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मथायुस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कसांड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वह देखती है कि मेमन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वह परेशान होकर मथायुस के पास जाती है और उसे अपनी विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायुस उससे कहता है मेमन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कसांड्रा को फिर से विजन आता है और इस बार वह देखती है कि मथायुस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कसांड्रा होश में आने के बाद मथायुस से कहती है, अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है। जिस पर मथायुस कहता है, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कसांड्रा ने पहले कहा था कि अगर वह किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियां चली गई हैं और अब रात को ही कसांड्रा वहां से मथायुस की ऊंट को लेकर मेमन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो यह नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायुस को यह मालूम होता है कि जादूगरनी कसांड्रा वापस महल चली गई है, तो वह उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि कसांड्रा फिर से मेमन की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमन की महल में देखते हैं, जहां सब लोग आनंद कर रहे हैं और वहीं मेमन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कसांड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। पर मेमन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वह बीमार है। इतने में ही वहां पर कसांड्रा आ जाती है और मेमन से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे, आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेमन को अब कसांड्रा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कसांड्रा ने अपनी शक्तियां खो दी हैं, इसलिए वह उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता है जो जादूगरनी कसांड्रा के बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वह अपने खास सिपाही से कहता है, तुम महल की पहरेदारी करो। वहीं दूसरी तरफ मथायुस और उस कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहां वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है, वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम मेमन को देखते हैं, जो जादूगरनी कसांड्रा की शक्तियों का इम्तिहान लेने के लिए वहां पर 6 पोट मंगवाता है, जिनमें से 4 पोट के अंदर जहरीले सांप होते हैं और 2 पॉट खाली होते हैं, और वो उसे इनमें से खाली पॉट के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है। लेकिन जादूगरनी कसांड्रा उस पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है, और वो उस पॉट से सांप को निकालती है और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। पर इससे पहले कि मेमन कसांड्रा को मार पाता, तभी वहां मथायुस आ जाता है और अब मेमन और मथायुस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां कबीले का सरदार मेमन के सिपाही को मार रहा होता है। तभी वहां पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मारकर मेमन से हाथ मिला लिया था, और इसकी वजह से मथायुस का भाई भी मारा गया था और अब कबीले का सरदार उसे मार देता है। दूसरी तरफ जब मथायुस और मेमन की लड़ाई चल रही थी, तभी मेमन धोखे से मथायुस की आंखों में चिंगारियां फेंक देता है। तभी वहां पर मेमन का एक सिपाही आ जाता है जो मथायुस पर तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले जादूगरनी कसांड्रा उसकी तरफ भागती है
ताकि वह मत्थायुस को बचा सके। लेकिन जब मत्थायुस यह देखता है तो वह कसांड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे वह तीर आकर उसकी पीठ पर लग जाती है। और यह वही सीन होता है जिसे कसांड्रा ने अपने विजन में देखा था। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर मत्थायुस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कसांड्रा उसे मार देती है। वहीं मत्थायुस, जो अब बहुत ही जख्मी होता है, तभी उसे वहां पर पड़ी हुई एक धनुष दिख जाती है, जिसे वो उठा लेता है और अपने पीठ पर लगे हुए तीर को निकालकर मेमन की तरफ निशाना लगाता है। वहीं मेमन, जो कि इस तरह के तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन इस बार तीर इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे तीर सीधा जाकर मेमन के सीने में लगता है और मेमन महल के ऊपर से गिरने लगता है। उसी वक्त वो चोर भी बारूद में आग लगा देता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेमन सीधा जाकर उस आग में गिरता है, जिससे वह जलकर वहीं मर जाता है। इस तरह मेमन का अंत हो जाता है और अब वहां सब लोग मत्थायुस को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां कबीले के सभी लोग वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं। अब वहीं कबीले का सरदार, जो अब मत्थायुस को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ता है, वहीं कसांड्रा मत्थायुस से कहती है कि अब हमारे राज्य में सुख और शांति आएगी। जिस पर मत्थायुस कहता है, मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी शक्तियां चली जाएंगी। तो फिर तुमने यह सब कैसे देखा? तो कसांड्रा उसे कहती है कि मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियां मेरे पास ही हैं। इस पर मत्थायुस पूछता है कि आखिर कब तक राज्य में सुख और शांति रहेगी? तो कसांड्रा कहती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए अमर नहीं होती और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मत्थायुस उस कहता है कि हम अपनी और इस राज्य की तकदीर खुद लिखेंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।